Good morning students. Today we learn about cardinal numbers and ordinal numbers. ये कार्डिनल नंबर्स क्या होता है और ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊं कार्डिनल नंबर के बारे में। तो कार्डिनल नंबर जैसे यहाँ पे आपके पास टोटल बैलून्स, कुछ बैलून्स मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, इनको अपने को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये अपन ने जो काउंटिंग की है अभी, इनकी ये जो काउंटिंग है वो अपने कार्डिनल्स नंबर के अंतर्गत है, ये अंदर आई है अपनी। तो ये जो काउंटिंग जो है वो काउंटिंग ही कार्डिनल नंबर्स है। ओके। तो और ऑर्डिनल नंबर क्या होता है वो इस समझने के लिए अपन यहाँ पे बैलून्स को, ऊपर आपके पास 10 बैलून्स हैं और नीचे 10 स्टूडेंट्स हैं। देखो, यशस्वी, मुदित, रुपिन, गौरव, गर्वित, रचना, चाहत, तेजस्विनी, अविराव एंड दृष्टि। ये 10 चाइल्ड्स हैं, यहाँ पे 10 बच्चे हैं जो ये बैलून्स चाहते हैं, है ना। लेकिन मैं जो बैलून आपको बताऊंगी वो ही बैलून आपको उस बच्चे को देना है। जैसे यशस्वी है, यशस्वी को 7th नंबर पे जो बैलून है वो यशस्वी को देना है। तो आप 7 नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7th पोजीशन पे आ रहा है ये, और ये बैलून आपको देना है यशस्वी को। तो इसके साथ आप मैच कीजिए। 7th बैलून आपने यशस्वी को दे दिया। अब आपको सेकंड बैलून दृष्टि को देना है। सेकंड बैलून दृष्टि को देना है, तो दृष्टि यहाँ पे है और सेकंड बैलून कहाँ है इसमें, 1 2 फर्स्ट सेकंड। तो ये जो सेकंड है उसको आपको दृष्टि को देना है। तो दृष्टि के पास जाइए और ये सेकंड बैलून आप दृष्टि को दे दीजिए। ओके, हो गया। अब आपको 10th बैलून जो है, 10th नंबर पे जो बैलून है वो रुपिन को देना है। तो 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7th 8th 9th एंड 10th बैलून रुपिन को देना है। तो ये रहा 10th बैलून और रुपिन को फाइंड करते हैं तो ये हो गया रुपिन। 10th बैलून रुपिन को मिल गया। अब 4th नंबर का जो बैलून है वो आपको रचना को देना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे जो बैलून है वो आपको रचना को देना है। ये रही रचना, आपने रचना को दे दिया। इसके बाद में आपके पास 5th बैलून जो है, 5th बैलून आपको मुदित को देना है। तो देखो आप कहाँ है 5th बैलून, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये जो 5th नंबर पे जो बैलून है वो मुदित को देना है। ये मुदित का हो गया। अब 8th नंबर पे जो बैलून है वो आपको अविराव को देना है। 8th बैलून फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7th 8th बैलून आपको देना है अविराव। तो अविराव कहाँ है, ये रहा अविराव, ये अविराव हो गया। अब आपको फर्स्ट बैलून है वो चाहत को देना है, पहले वाला फर्स्ट बैलून ये रहा, और चाहत को आप फाइंड करते हो तो ये मिल गई अपने को चाहत। अब 3rd बैलून आपको गौरव को देना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड बैलून गौरव को देना है। सभी बैलून मिल गए सभी बच्चों को। 6th बैलून आई थिंक नहीं मिला है। अब जो 6th नंबर पे जो बैलून आ रहा है वो आपको गर्वित को देना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड 6th, ये रहा 6th बैलून आपको गर्वित को देना है। तो ये जो आपने 1 के आगे ST लगाया है फर्स्ट, 2 के आगे आपने सेकंड ND लगा दिया तो ये हो गया सेकंड। तो इन्हीं नंबर की पोजीशन आपने जब बताई है तो वो पोजीशन ही क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, कि कौन सा बैलून किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है वो है ऑर्डिनल नंबर। ओके। अब इसी को अपन एक अदर एग्जाम्पल से फिर और देखते हैं। एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। Now we understand the cardinal and ordinal numbers with a story. Here are 10
माउस, यहाँ पे 10 माउस है और उनकी यहाँ पे रनिंग हो रही है, वो रेस लगा रहे हैं कि कौन सबसे पहले रेस को जीत पाएगा, कौन विनर बनेगा इसमें। तो यहाँ पे देखो रनिंग चल रही है इन सभी की, ये देखो इनकी रेस हुई और इनमें रेस में सबसे पहले ये जो माउस है ये फर्स्ट आया, यहाँ पे रेस में ये वाला माउस फर्स्ट आ गया। सेकंड नंबर पे ये वाला माउस पहुंचा, थर्ड नंबर पे ये पहुंचा है एंड फोर्थ पे ये वाला, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th, ऐसे करके ये सभी पहुँचे हैं। तो इनमें सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो आया है वो है फर्स्ट विनर। सेकंड पोजीशन पे आ गया वो हो गया सेकंड विनर एंड थर्ड पे आया वो हुआ थर्ड विनर, और जो उस थर्ड के बाद में जो आता है वो हो गया फोर्थ, ये हुआ फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th, ये सभी माउस हैं, इनमें रेस हुई थी तो ये अपनी अपनी पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो नंबर पोजीशन बताता है वो ही पोजीशन बताने वाला नंबर क्या कहलाता है, ऑर्डिनल नंबर। ओके, अब अपन इसको और अधिक डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए अपन एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2a, सर्किल द थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ एंड 8th कैरियॉन्स। आपको इसमें सर्किल करना है थर्ड पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे, सेवन्थ पे और 8th पे कौन कौन से कैरियॉन्स कलर्स जो हैं वो स्टैंड कर रहे हैं। तो थर्ड पोजीशन पे आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये थर्ड पोजीशन पे है, यहाँ पे आपका थर्ड पोजीशन है, तो आप इसमें सबसे पहले थर्ड वाले को सर्किल कीजिए। फिर फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ नंबर की पोजीशन पे है तो इस फिफ्थ को भी आप सर्किल कीजिए। फिर सेवन्थ, सिक्स, सेवन्थ ये है तो इस सेवन्थ नंबर की पोजीशन वाले को आप सर्किल करेंगे। एट लास्ट 8th नंबर पे जो है उसको भी आप सर्किल कीजिए। तो आपको थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ और 8th इन पे सर्किल करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द 26 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द गिवन स्पेस बिलो। यहाँ पे नीचे कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं, उसमें आपको 26 अल्फ़ाबेट लिखने हैं, ABCD लिखनी है Z तक की आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इनकी पोजीशन भी रखनी है। 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20। अब 20 के बाद में आपको बोलना है 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th एंड 26th पोजीशन है। तो इसमें आपको अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर बताने हैं। नाउ राइट द पोजीशन ऑफ द गिवन लेटर्स इन द ब्लैंक्स विद बिलो। यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, उनकी पोजीशन आपको बतानी है। जैसे बी है, वो किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है, तो यहाँ पे अपने को बी की पोजीशन देखनी है। तो बी की पोजीशन यहाँ पे सेकंड आ रही है, तो इसमें आप लिख दोगे सेकंड। ओके,
एच किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है, तो एच यहाँ 8th पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है। तो पीछे आपने नंबर डाले ना, वो ही आप नंबर डालते जाइए। पी है वो किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है, पी है वो 16th पोजीशन पे है। क्यू जो है वो है 17th पे। डी, ऐसे आपको ये बाकी के जो अदर जो क्वेश्चंस है वो आप खुद सोल्व कर लेना, मैंने यहाँ पे आपको पोजीशन डलवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द बैलून्स ऑफ द चिल्ड्रेन, जो मैंने एग्जांपल दिया था सेम वैसा ही है ये भी। मैच द बैलून्स ऑफ द चिल्ड्रेन, इन बैलून्स को इन बच्चों के साथ मैच करना है। तो कैसे कैसे मैच करना है ये आपको क्वेश्चन में देखना है। ए, द थर्ड बैलून टू द 6th चाइल्ड, तो पहले आप इन बैलून्स के ऊपर नंबर डाल लीजिए। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। अब ऐसे जैसे आपने बैलून्स पे नंबर डाले हैं वैसे ही इन पे भी, इन बच्चों पे भी आप नंबर डालिए। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है द थर्ड बैलून टू द 6th चाइल्ड, थर्ड बैलून को 6th नंबर पे जो स्टैंड कर रहा है उस बच्चे के साथ आपको मैच करना है। तो थर्ड बैलून को 6th चाइल्ड ये रहा 6th नंबर पे, तो आपस में इनको मैच कर दो। ओके, द फर्स्ट बैलून टू द 4th चाइल्ड, फर्स्ट बैलून को 4th नंबर के चाइल्ड से आपको मैच करना है। तो फर्स्ट बैलून ये रहा और 1 2 3 4th ये रहा, तो फर्स्ट को 4th से मैच कर दीजिए। नंबर सी, द 7th बैलून टू द 2nd चाइल्ड, 7वें नंबर पे 7th नंबर पे जो बच्चा है उसको आपको नहीं, 7th नंबर पे जो बैलून है उसको आपको 2nd चाइल्ड से मैच करना है। तो ये 7th नंबर पे जो बैलून है उसको 2nd नंबर के चाइल्ड से मैच कर दोगे आप यहाँ ऐसे। ओके, द 5th बैलून टू द 10th चाइल्ड, 5th बैलून को 10th चाइल्ड से मिलवाना आपको। तो 5th बैलून और ये रहा 10th चाइल्ड। ओके, द 2nd बैलून टू द 8th चाइल्ड, 2nd बैलून को 8th नंबर पे जो है चाइल्ड उसके साथ मैच करना है। तो ये रहा 2nd बैलून और 8th चाइल्ड ये रहा, इसके साथ आप मैच कर दीजिए। आई होप ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ आई सेंड यू वर्कशीट, देन you solve. Okay.